हमने शहर को दी एक नई पहचान, हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। यूपी चुनाव में अहम भूमिका निभाने वाले मध्य प्रदेश भाजपा के कार्यकर्ताओं पर संगठन फिदा है। यूपी के बाद अब गुजरात में मध्य प्रदेश भाजपा के कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों का पोस्टिंग की जा रही है, उनकी वहां ड्यूटी लगाई जा रही है। हालांकि कांग्रेस इस पर सवाल उठा रही है। यूपी में जिन विधानसभा सीटों पर मध्य प्रदेश के कार्यकर्ताओं की तैनाती की गई थी, उनमें से ज्यादातर सीटों पर बीजेपी प्रत्याशियों की जीत हुई है। पार्टी ने यूपी विधानसभा चुनाव से 2 महीने पहले ही मध्य प्रदेश के करीब 150 कार्यकर्ताओं को वहां की अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में तैनात कर दिया था। जिन कार्यकर्ताओं को यूपी भेजा गया था, उसमें कई पूर्व विधायक तो कई युवा कार्यकर्ता शामिल थे। इस वजह से ही युवा जोश के साथ अनुभव का बेहतर तालमेल बन पाया था। खास बात यह है कि इनमें से कई कार्यकर्ता तो बीते चुनाव में उतरे थे, तो कई के पास चुनाव संचालन का काम भी रह चुका है। इसके अलावा कई कार्यकर्ता संगठन में अहम पदों पर भी काम कर चुके हैं। गुजरात में इस साल के आखिर में विधानसभा चुनाव होने हैं, लिहाजा कार्यकर्ताओं की मेहनत और नतीजों को देखते हुए बीजेपी ने उन्हें गुजरात भेजने का फैसला किया है। तुरंत तो भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश इकाई के कार्यकर्ताओं को लगाएगी तो कार्यकर्ता परिणाम देंगे, सफल सार्थक सिद्ध करेंगे, जमीन पर उतारेंगे। और ये पिछले विधानसभा चुनाव के समय गुजरात में भी हमारे कार्यकर्ताओं ने कर दिखाया था। मध्य प्रदेश के कार्यकर्ता संगठन कौशल और चुनाव प्रबंधन में महती भूमिका निभाते रहे हैं और आगे भी निभाते रहेंगे। केंद्र से योजना बनती है, राज्यों से मांग आती है और उसके आधार पर हमारे वरिष्ठ नेता इसका निर्णय लेके और कार्यकर्ताओं की भागीदारी सुनिश्चित करते हैं। केंद्रीय संगठन से मध्य प्रदेश बीजेपी को गुजरात चुनाव में कार्यकर्ताओं को भेजने के निर्देश मिल चुके हैं। यूपी भेजे गए सभी कार्यकर्ताओं को बीते महीने भोपाल बुलाकर उनसे प्रदेश अध्यक्ष विष्णु दत्त शर्मा, प्रदेश प्रभारी मुरलीधर राव चर्चा कर उन्हें केंद्रीय संगठन की मंशा से अवगत करा चुके हैं। इनमें से ज्यादातर ने गुजरात जाने के लिए हामी भी भर दी है। कार्यकर्ताओं को किन जगहों पर तैनात किया जाना है, इसके लिए योजना बनाई जा रही है। पार्टी सूत्रों की माने तो इन कार्यकर्ताओं को 3 महीने के बाद यानी अगस्त में गुजरात के अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में भेज दिया जाएगा। हालांकि बीजेपी की कवायद पर कांग्रेस सवाल खड़े कर रही है। और ये भाजपा नेता मध्य प्रदेश में भाजपा को बचा नहीं पाना है, 2018 में बचा नहीं पाए, अब 23 में बचा नहीं पाएंगे, तो ये गुजरात जाके क्या कर लेंगे? और पश्चिम बंगाल जाके इन्होंने क्या कर लिया और उत्तर प्रदेश जाके क्या कर लिया जो अब वहां जाके करेंगे। तो निश्चित तौर पे जहां जहां इनके पैर पड़े संतन के ताता बंटाधार जो भाजपा नेता मध्य प्रदेश का गुजरात में जाएगा, निश्चित तौर पर भाजपा की करारी हार होगी, जमानत जब्त होगी। ये तस्वीर जल्द सामने आएगी। दरअसल अलीराजपुर और झाबुआ के सीमा से लगे गुजरात के कुछ ऐसे जिले हैं जो सांस्कृतिक और सियासी तौर पर एक दूसरे से प्रभावित होते हैं। यहाँ का सामाजिक और सांस्कृतिक ताना बाना एक दूसरे से मेल खाता है। यही वजह है कि करीब 150 कार्यकर्ताओं को गुजरात भेजने का फैसला पार्टी ने लिया है। विवेक पटैया, IBC 24, भोपाल। इस खबर पर विस्तार से बात करते हैं भोपाल में हमारे सहयोगी विवेक पटैया से। विवेक, मध्य प्रदेश में भाजपा संगठन एक तरह से अपने संगठन को यहाँ आदर्श बताता आया है, और आपको क्या लगता है, मेरे 2 छोटे छोटे सवाल आपके हैं, यूपी के मुकाबले गुजरात में भाजपा कार्यकर्ताओं को क्या चुनौती होगी, क्योंकि भाषाई आधार पर एक चुनौती हो सकती है, और दूसरी बात ये कि अगर मनमुफीद वहाँ परिणाम मिलता है तो प्रदेश भाजपा का कद कितना बढ़ सकता है? मध्य प्रदेश के कार्यकर्ता अलग अलग राज्यों में चुनाव प्रचार के लिए, चुनाव प्रबंधन के लिए जाने जाते हैं, और यही कारण है कि पश्चिम बंगाल के चुनाव की बात हो या फिर यूपी के चुनाव की बात हो, कई महीने इन कार्यकर्ताओं ने वहां पर समय दिया है। अब गुजरात चुनाव की बारी है। ऐसी स्थिति में मध्य प्रदेश के 150 कार्यकर्ताओं को केंद्रीय नेतृत्व ने बिहार भेजने का फरमान जारी किया है, और इन कार्यकर्ताओं को बिहार उन जगह पर भेजा जाएगा जहाँ पर ये कार्यकर्ता अपनी जो अनुभव का फ़ायदा जो है बीजेपी के चुनावी जीत में देंगे। और सबसे बड़ी बात है, यदि वहाँ की भाषाई आधार पर और वहाँ की संस्कृति की बात करें तो मध्य प्रदेश का अधिकांश जो हिस्सा है वो गुजरात की बॉर्डर से सटा हुआ है, खासकर अलीराजपुर और झाबुआ जिले का। ऐसी स्थिति में उस जिले से सटी हुई जो विधानसभाएं हैं वहाँ पर ये पूर्णकालिक कार्यकर्ता लगातार जो है पार्टी का काम करेंगे, और इसलिए बहुत ज़्यादा दिक्कतें इनको भाषाई और अन्य दिक्कतें वहाँ पर होने वाली नहीं है। इसके पहले भी गुजरात में जब चुनाव हुए थे तब भी मध्य प्रदेश के कई कार्यकर्ता जो है गुजरात में चुनाव प्रचार के लिए गए थे, लेकिन इस बार जो है अनुभवी और समयदानी
कार्यकर्ताओं को बीजेपी वहाँ पर भेज रही है, जिसमें पूर्व विधायक भी शामिल है, कोई पूर्व मंत्री शामिल है, कई जिम्मेदार पदाधिकारी जो चुनाव प्रबंधन में माहिर है वो शामिल है, उनको गुजरात भेजा जा रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि गुजरात का जो आदिवासी बाहुल्य इलाका है और मध्य प्रदेश का जो आदिवासी बाहुल्य इलाका है, चाहे वो हम झाबुआ की बात करें, अलीराजपुर की बात करें, बड़वानी की बात करें, ये सांस्कृतिक रूप से और सामाजिक रूप से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और इसका फायदा वहाँ पर जो है बीजेपी के कार्यकर्ताओं के जरिए स्थानीय बीजेपी को चुनाव प्रचार में मिलेगा। और यही कारण है कि केंद्रीय नेतृत्व ने मध्य प्रदेश पर भरोसा जताया है और 150 कार्यकर्ताओं की डिमांड की है। बहुत बहुत शुक्रिया विवेक, आपका तफसील से जानकारी देने के लिए।